नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स की हस्तरेखा सीरीज में आपके साथ फिर से एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। जैसे पिछली वीडियोस में हम बताते रहे हैं कि किसी का भी हस्त परीक्षण करने से पहले हमें उसकी क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। हाथ की बनावट हो, हाथ का स्पर्श हो, उंगलियों का आकार हो, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। अंगूठे का झुकाव है, उंगलियों का मैंने जैसे पर्वतों के झुकाव भी बताए थे। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी जातक के हाथ में हमको सूर्य रेखा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत लंबी दिखाई दे रही है, लेकिन उस पर अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, हम सडनली बोल देते हैं कि आपके हाथ में तो सनलाइन बहुत अच्छी है, आपको तो नेम फेम मिलना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को हमें पहले तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना चाहिए। कुछ भी फलित करने से पहले हमें बहुत माइन्यूटली उसका स्टडी करनी चाहिए। यदि किसी जातक के सूर्य रेखा मस्तक रेखा से ही आरंभ हो जाती है, ये मस्तिष्क रेखा है और यहीं से ये सनलाइन किसी की स्टार्ट हो जाती है और सूर्य रेखा को बार बार छोटी छोटी आड़ी रेखाएं काटती है। जैसा मैंने पिछली वीडियोज में भी बताया था कि जब भी किसी रेखा को कोई आड़ी रेखा काटती है या नीचे की तरफ को कोई रेखा उसमें से ग्रो हो रही है, मतलब डाउनफॉल जा रही है, तो वो शुभ नहीं माना जाता। तो जहाँ से वो रेखा आरंभ होती है वहाँ से लेकर सूर्य क्षेत्र तक, तो ऐसे जातक के जीवन में दूसरों से बार बार जो कंसर्न लेते हैं उसके कारण उनको मानहानि का सामना करना पड़ता है। स्वयं के निर्णय पर ऐसे लोग जो है विश्वास नहीं कर पाते, मतलब उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। जैसे होता है कि बहुत सलाहची, बहुत ज़्यादा सलाहकार उनके होते हैं ज़िंदगी में, उसने कहा मैंने ऐसे किया, उसने कहा मैंने ऐसे किया, या कोई ना भी कहे तो भी वो सलाह किया ऐसा कर लूँ या नहीं कर लूँ। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं उनके जीवन में हमेशा कोई ना कोई अपयश का कारण या दुख का कारण बना ही रहता है, और ऐसे लोग जो हैं इन चीज़ों से सबक लेके अपने आप को बदलते भी नहीं हैं। तो ये मैं, क्योंकि इससे थोड़ा डार्क लग जाता है, तो ये बहुत माइन्यूट सी रेखाएं होंगी। इस तरीके की रेखाएं अगर किसी की सन फिंगर पे या की तरफ जो जाने वाली लाइन है, ये हमारी सन रेखा, सूर्य रेखा, इस तरीके की रेखाएं उसमें माइन्यूट सी बनी हुई हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने कॉन्फिडेंस, मतलब सन लाइन होने के बावजूद भी, क्योंकि किसी की भी जो हम प्रिडिक्शन करते हैं सन लाइन के ऊपर करते हैं कि अरे भाई आपके हाथ में तो बहुत अच्छी सूर्य रेखा है, लेकिन उस पर यह भी देखना है कि सूर्य रेखा दूषित तो नहीं है, वो कटी हुई तो नहीं है इस तरीके से। लेकिन इतनी सारी आड़ी जो रेखाएं होंगी उनके जीवन में इतने ही सारे बहुत ज़्यादा सलाहची होंगे। कभी कभी किसी के हथेली में हमें शुक्र क्षेत्र जो है द्वीपयुक्त या द्विजीवी प्रभाव रेखा हो, तो वह आयु रेखा पर जाकर समाप्त हो रही हो, तो ऐसे जातक की पत्नी अधिक सुंदर गुणों से युक्त होकर कार्य में दक्ष रहती है, परंतु उसकी सुंदरता के कारण उसके चरित्र को जातक हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है। परंतु जातक का विवाह विच्छेद नहीं होता, कुछ समय के लिए जातक अलग होने का प्रयास करता है। तो शुक्र क्षेत्र पर द्वीप चिन्ह युक्त द्विजीवी रेखा, यहाँ पर जो शुक्र पर्वत है ये किसी तरीके से यहाँ पे द्विजीवी हो और इस पर द्वीप भी बने हुए हों। शुक्र, इसमें देखिएगा ये शुक्र है, यहाँ पे द्वीप भी बने हुए हैं, और ये रेखा किसी तरीके से यहाँ से द्विजीवी हो या यहाँ से द्विजीवी हो, इस तरीके से अगर ये रेखा है, तो ऐसे जो जातक होते हैं उनकी पत्नी बहुत खूबसूरत होते हैं। उनकी खूबसूरती पर उनके पति को ही सबसे ज़्यादा शक रहता है। ये जरूरी नहीं है कि वो पत्नी का कैरेक्टर खराब हो या कोई इस तरीके की उसमें क्वालिटी हो, लेकिन उनका जो जीवन है वो कुछ ना कुछ परेशानी का कारण बना ही रहता है। कोशिश करता है वो कि मैं अलग रहूं, लेकिन अलग भी नहीं हो पाता है, मतलब तलाक का भी योग नहीं बनता है, लेकिन कुछ समय का ये सेपरेशन उनकी लाइफ में जरूर रहता है। जब वो एज टाइम गुजर जाता है, वो टाइम पीरियड निकल जाएगा, उसके बाद वो साथ रह सकते हैं, परिस्थितियों में सुधार आ सकता है, लेकिन परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ेगा। अगर इस तरीके का द्वीप चिन्ह को इस तरीके से कहीं भी बना हुआ हो सकता है, लेकिन वो जिस भी टाइम पीरियड में होगा उसी समय में उसको परेशानियों का सामना करेगा। अब नेक्स्ट आता है कि यदि जातक की मस्तिष्क रेखा के ऊपर क्षेत्र में, ये हमारी जीवन रेखा, ये हमारी मस्तिष्क रेखा, और सूर्य क्षेत्र के सीध में नक्षत्र चिन्ह बने, जैसे कि मैंने उस टाइम बनाए थे कि यहाँ इसके ऊपर और सूर्य रेखा के यहाँ पे कोई नक्षत्र चिन्ह इस तरीके से बन रहा है, और शनि रेखा मस्तिष्क रेखा के करीब से निकले, शनि रेखा ये हमारी वो भी हम मस्तिष्क रेखा से निकल रही है,
तो जातक को संपूर्ण परिवार से प्रेम के साथ आर्थिक रूप से सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे जातक अपने वंश को बहुत प्रतिष्ठा या मान सम्मान दिलाते हैं और अपने पूरे जीवन काल में इनका कोई शत्रु नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर ये बनने वाला जो नक्षत्र है ये बहुत शुभ फलदायी होगा, और वो जो भी जातक होगा जिसकी हथेली में ऐसा चिन्ह पाया जाएगा, मान सम्मान खुद भी अर्जित करेगा और अपने कुल का जो है एक तरीके से कुल दीपक कहलाएगा, कुल का भी जो है वो मान बढ़ाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जातक की मस्तिष्क रेखा एकदम सीधी होती है, मस्तिष्क रेखा का थोड़ा सा झुकाव होना जरूरी है चंद्र पर्वत की तरफ। मस्तिष्क रेखा जो है चंद्र पर्वत की तरफ जाती है, लेकिन कई बार कई जातक जो हैं बहुत जिद्दी होते हैं और उनकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट होती है। इसका झुकाव होना जरूरी है थोड़ा सा चंद्र पर्वत की तरफ इस तरीके से, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भावुकता या लचीलापन हो जाता है। मन से वो व्यक्ति थोड़ा लचीला हो जाता है, औरों के लिए पोलाइट हो जाता है। लेकिन जिनकी रेखा इस तरीके से बिल्कुल सीधी हो और बुध और सूर्य के मध्य जाते हुए दिखे या उससे कोई शाखा दिखे परंतु हृदय रेखा को ना काटती हो, इससे कोई शाखा निकल रही है लेकिन हृदय रेखा को नहीं काटती है, परंतु हृदय रेखा को ना काटे, हृदय रेखा का सिर्फ स्पर्श करे, यहाँ से कोई रेखा इस तरीके से निकल के और सिर्फ इसने हृदय रेखा को टच किया है, तो ऐसे जातक के अंदर कोई ना कोई कला बचपन से होती है। जैसे कहते हैं हिडन क्वालिटी, कि एक इंजीनियर बन गया लेकिन वो बहुत अच्छा सिंगर था, एक डॉक्टर बन गया लेकिन वो बहुत अच्छा डांसर था, एक कोई भी ऐसे गवर्नमेंट जॉब में चला गया लेकिन वो बहुत अच्छा राइटर भी था। तो उस कला को वो बिजनेस के रूप में साइड बाय साइड करता रहता है। जैसे जॉब तो वो किसी और में कर रहा है, उसकी जो एक आइडेंटिटी है वो किसी और फील्ड में है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक्सपर्ट किसी दूसरी हिडन जो क्वालिटी है उसमें भी होगा और उसको वो एज ए बिजनेस अपनाएगा भी और उसमें सक्सेस भी उसको मिलेगी। तो इस तरीके से एक तो जो मस्तिष्क रेखा इस तरीके से हथेली को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मैंने जब मस्तिष्क रेखा बताई थी तब उसमें बताया था, इसका मतलब होता है कि दृढ़ निश्चय होना। वे लोग जो हैं किसी भी चीज़ में इफ़ एंड बट नहीं सोचते, उनका जो टारगेट है मछली की आँख उस पर फोकस करते हैं, उसी के लिए हार्ड वर्क करते हैं। भावुकता का उनकी लाइफ में कोई महत्व ही नहीं होता और जो वो ठान लेते हैं उसे वो अचीव करके रहते हैं। ऐसे लोग जिद्दी भी हो सकते हैं अगर और सारी चीज़ें जो है नेगेटिव हों, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम पॉजिटिविटी की बात करते रहें तो हाथ में वो सारी खूबियाँ होनी ही चाहिए जो एक अच्छे हाथ में पाई जाती हैं या एक सामान्य हाथ में कम से कम। और उसके साथ अगर मस्तिष्क रेखा हथेली को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, मस्तिष्क रेखा से एक रेखा इस तरीके से निकले और वो जो है हृदय रेखा को कट ना करे, सिर्फ उसको टच किया है, तो ऐसा व्यक्ति जो है, क्योंकि ये बुध रेखा की तरफ जा रही है, ये रेखा जो है बुध पर्वत की तरफ को जा रही है, तो बिजनेस में उसे एक्सपर्ट बनाएंगी। तो ये था कुछ अलग सा जिसका कोई एक वो नहीं है कि कभी कभी ऐसी हथेली हमारे सामने आ जाती हैं या ऐसी पिक्स सामने आती हैं कि जिनके बारे में एकदम से कहीं लिखा हुआ सा भी नहीं मिलता है। तो अगली वीडियो में कुछ और नया लेकर आपके साथ फिर से हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।